फ्रेंड्स, लूसेंट की ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास कराई है वो आप जरूर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जैन धर्म से। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ, ठीक है। आइए देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी। नंबर 1 पर हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। इस प्रकार से पार्श्वनाथ जी ने ये बातें कही। आइए देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, मतलब अंतिम थे, ठीक है। 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। आगे हो गया ये। आगे देखिए, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ज़्यादातर आपको पुस्तकों में प्रियदर्शनी लिखा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा नाम दिख रहा है उसका, अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। आगे देखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और अनुजा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम। ये हो गया। आगे देखिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहर्त पूज्य और निर्गत बंधनहीन कहलाए, ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतक अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामली थे, ठीक है। कौन थे? जामली। प्रथम जैन बिछुड़ी नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना, ठीक है। आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रभाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रभाव के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए, ठीक है। तो दिगंबर से आप नग्न वाला याद रख लेना, ठीक है। महावीर स्वामी भी नग्न ही थे, ठीक है। इस प्रकार से आए देखिए, जैन धर्म के तीरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के तीरत्न इस प्रकार से आप सम्यक करके याद कर रहे हैं। आगे देखिए, तीरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्थेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यादवाद और अनेकांतवाद था, ठीक है। श्यादवाद और अनेकांतवाद याद रखना है। देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन से भी राजा थे जो जैन धर्म मानते थे? देखिए, उदयन वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल, ये सब जैन धर्म मानते थे। आगे देखते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली मूर्ति गोमेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु। निर्माण 468 ईसा पूर्व बिहार
राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई। ठीक है। मल्ल राज्य षष्ठीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किन्हें? महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन? शुद्धोधन। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किनका? गौतम बुद्ध जी का नाम। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। किनके? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। आगे देखिए सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम, इस प्रकार से लिखा है, आलार कालाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हैं। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा एवं अशागी नामक पांच साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसन्नजीत तथा उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 83 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गए, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अत्यंत संस्कार किया। मल्लों ने एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने अपने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के कितने 3 रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। आगे देखिए, बौद्ध सभाएं देखिए, प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था? शासनकाल अज्ञातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 में ही, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली में। सभाकाम इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी में हुई, पाटलिपुत्र
में हुई, ठीक है। मागलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे। अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संहिता ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यहाँ पर लिखा है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। कुंडलवन में, स्थान कौन सा था? कुंडलवन। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे, ठीक है। तो अश्वघोष उप अध्यक्ष माने जाएंगे, ठीक है। वसुमित्र और अश्वघोष, और शासनकाल कनिष्क का था। इस प्रकार से आप इसको नोट करके रख लो। देखिए यहाँ चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, इस वाले से, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमरांत हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो यहाँ पर सम्यक लगा है, तो आप लोग जैन धर्म में मत चले जाना। ये अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताए हैं। आगे देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव्य तृष्णा नष्ट हो जाती है और इसे निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्त माने चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुख प्रदय बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यस्थ पद का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता देखी गई है। जहाँ तक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुण्य जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत वे मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। अब आ जाते हैं शैव धर्म पर। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आगे और समझते हैं। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की जो संख्या है वो 4 बताई गई है। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, पाशुपात लिखा है। संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, लकुलिश, ठीक है। लकुलिश लिखा है, ठीक है। कापे ओके मानता है, लकुलिश थे, ठीक है, जिन्हें भगवान शिव के 18वां अवतारों में से माना जाता है। पाशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को पंचात्रिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपात सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, ठीक है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चित्ता के भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। वशा पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लम प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्य
रविंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब देखेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य कुर्म, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि ये कलयुग में होंगे। ठीक है, आगे देखिए, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार, प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। तो प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार में वैष्णव संप्रदाय, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजार। ठीक है, तो ये वैष्णव संप्रदाय में है, और जो मत है विशिष्ट द्वैतवाद, और कौन से आचार्य ने किया? रामानुजाचार्य ने किया। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत है। ठीक है, आनंदी तीर्थ ने दिया है ये। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैत है, ये बल्लवाचार्य जी ने दिया है। और सनक संप्रदाय के द्वैत है, ये निमार्कन ने दिया है। आगे देखिए, प्रमुख संप्रदाय फिर संचक, ये पुस्तक। आगे देखिए, बरकरी नामदेव की। ठीक है, बरकरी संप्रदाय नामदेव, पुस्तक का नाम नहीं है। श्री वैष्णव संप्रदाय से संस्थापक रामानुजाचार्य, और पुस्तक है बृहसूत्र। तो बृहसूत्र पुस्तक के संस्थापक रामानुज। ठीक है, परमार्थ संप्रदाय के रामदास हैं, और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त के संस्थापक है रामानंद, और पुस्तक का नाम है अध्यात्मक रामायण। ठीक है, तो अध्यात्मक रामायण के संस्थापक कौन है? रामानंद। ठीक है, कौन से संप्रदाय से थे? राम भक्त संप्रदाय से। इस प्रकार से फैक्ट्स आप रट लो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए इस्लाम धर्म की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।